नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका का अध्याय मेरी माँ। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में कमेंट में आप अपनी माँ का नाम मुझे लिखकर बताएं। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं मेरी माँ। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, मतलब एक यंगस्टर है, उनका नाम है बिस्मिल। गज़ब के शायर थे। एक पोइट्री का ही फॉर्म होता है उर्दू में, उसको शायरी कहते हैं। तो वो एक शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, बहुत योग्य थे, बहुत उनके अंदर योग्यता थी। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश में या किसी और समय पैदा होते तो सेनाध्यक्ष बनते, यानी किसी आर्मी के हेड होते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह यहाँ पे शहीद भगत सिंह जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया, उनके वर्ड्स जो हैं वो बताए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, मीन्स अंग्रेज़ यहाँ पर राज्य करते थे। बिस्मिल छोटी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दी, मतलब उनको प्रिजन में रखा और उन्हें बाद में हैंग कर दिया। जेल में ही उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी। अंग्रेज़ों से बचते बचते जेल से बाहर भेजते रहे, तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी जो है वो लिखी थी जब वो प्रिजन में थे, और उन्होंने वहाँ पे अंग्रेज़ों से बचते हुए इसे लिखकर बाहर भेजा। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवाया, पब्लिश करवाया उनके फ्रेंड्स ने, और उसका नाम रखा निजी जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए, मतलब जो अंग्रेज़ थे वो बहुत अधिक विचलित हो गए। इसको सुनकर लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। लोगों ने जब इसे पढ़ा तो लोग भी बहुत अधिक गुस्सा हुए। इस तरह की आत्मकथा के कारण अंग्रेज़ बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं, यानी हम उनकी जब ये स्टोरी पढ़ते हैं उनके जीवन के बारे में, तो हमें आज भी हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर बिस्मिल है, हमारे ब्रेन में अभी भी जिंदा है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी अपनी आत्मकथा को उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा हाँ? तो यहाँ प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा का एक अंश। तो एक पार्ट जो है वो आपको बताया गया है यहाँ पर। लखनऊ में कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। बिस्मिल जो है वो लिख रहे हैं कि लखनऊ प्लेस का नाम है जहाँ पे कांग्रेस उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो आज भी है, उसमें जाने की इच्छा है। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते हैं, परंतु माता जी यानी मम्मी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, तो उनके फादर और उनकी जो ग्रैंड मदर है वो इसका विरोध करती थी, लेकिन उनकी मदर उनको सपोर्ट करती थी। किंतु माता जी ने मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्होंने अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन और साहस आया है वह मेरी माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। तो बिस्मिल की जो माता जी थी, जो उनकी मदर थी, वो हमेशा उनका सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से ही वो आगे चलकर देश की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दाव करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। यानी कोई केस उनके ऊपर होगा कोर्ट में, उसके लिए बोल के गए कि बिस्मिल से काम करवा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा, उसे बुलाया और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मीन्स जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे कोर्ट जाने के लिए, उसके ऊपर उनके फादर के साइन करने के लिए कहा। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध है, यानी ये तो इलीगल है, वो सही नहीं है कि वो अपने पापा के साइन करे। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात कह देता था। तो वो कोई भी इलीगल काम करने के लिए राजी नहीं हुए। 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर शाहपुर आई थी, यानी उनकी मदर का जो मैरिज है वो जब वो 11 ईयर्स की थी तभी हुआ। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तो इसमें गृह कार्य का मतलब उसकी मम्मी जो है वो बहुत छोटी हैं जब उनकी शादी हुई थी, इसीलिए उनको जो हाउस के अंदर जो भी बेसिक वर्क होते हैं वो करने भी नहीं आते हैं। तो उसकी बुआ को बुलाया जाता है जो आकर उन्हें काम करना सिखाती है मम्मी को। थोड़े ही दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी, यानी उनकी मम्मी घर का काम करने में ट्रेंड हो गई। मेरे जन्म होने के 5 से 7 वर्ष बाद ही उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। तो फर्स्ट वो अनएजुकेटेड थी, बाद में जब ये बच्चा 5 या 7 साल का हुआ उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेलियां जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता था। तो राम प्रसाद बिस्मिल की जो छोटी बहनें थी उनका भी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो उनकी मम्मी ने किया। बिस्मिल ने एक आर्य समाज करके एक सोसाइटी है जो सोशल वेलनेस का काम करती है, उसको उन्होंने ज्वाइन किया और इस दौरान वार्तालाप का अर्थ होता है बातें करना। मम्मी से बहुत बातें करते थे वो। उस समय की अपेक्षा वह अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे मेजिनी की माँ को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो, यानी आप किसी को मारोगे नहीं। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी प्राण दंड ना देना, यानी जान से किसी को भी नहीं मारना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। तो उनकी माताजी ने उन्हें समझाया था कि आप अपना जो आपके एनिमीज हैं उनको भी आप मारोगे नहीं किसी भी तरह से, और प्राण दंड तो किसी को भी नहीं देना है। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने तुच्छ जीवन यानी छोटे जीवन को सुधार दिया वह अवर्णनीय है, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, यानी मुझे उनको सब कुछ याद है कि तुमने जिस प्रकार से देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। बच्चे जो है बचपन में बहुत तरह की गलतियां करते हैं और बहुत तरह की मिस्टेक उनसे हो जाती है क्योंकि उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ होता है। ऐसे समय में कुछ माँ बाप जो हैं वो इसको इस तरह से लेते हैं कि वो बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं, लेकिन इनकी माता जी ने इन्हें बहुत अच्छे से समझाया
जबकि इनके पिताजी और इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो इनके इस व्यवहार को से खुश नहीं थे, वो इसका विरोध करते थे। लेकिन फिर भी बिस्मिल जो है देशभक्ति की राह पर चले अपनी माँ के कारण। तुम्हारी दया से मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, यानी देश की सेवा कर सके। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन से ने सहायता दी, यानी वो रिलीजियस जो उनका लाइफ था उसके अंदर भी बहुत सपोर्ट किया माँ ने। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। उनकी एजुकेशन जो है वो भी अपनी माँ को ही वो कहते हैं उनकी वजह से ही है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी, यानी उनकी माँ उन्हें कुछ लेक्चर देती होंगी, उनका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी होती तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब भी तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। तो जब बिस्मिल छोटे थे तो बहुत तरह के सवाल उनके मन में उठते थे। कई बार उन्होंने गलतियां भी की। उनकी माँ जो है वो कभी उन्हें डांटती नहीं थी, प्यार से हमेशा समझाती थी। और कई बार क्या होता है, बच्चों को समझाएं उसके बावजूद भी वो समझते नहीं है, वो बल्कि उल्टे माँ बाप को गलत समझते हैं, या जो बड़ा व्यक्ति उन्हें समझा रहा है उसे गलत समझते हैं और बदले में कुछ अपशब्द या अच्छा व्यवहार नहीं करते उनके साथ। तो उनकी माँ के साथ बिस्मिल ने ऐसा किया, लेकिन फिर भी माँ उन्हें लास्ट में यही कहती थी, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन ऐसा करोगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और वो उनकी बातों को मानते थे। तुमने शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। तो उनका जो सभी लेवल के ऊपर, रिलीजियस लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, या फिर उनकी सोल के लेवल पे हो, उनका हमेशा उत्थान जो है उद्धार, या उनका जो आत्मसम्मान बढ़ा, या उन्होंने जो भी कुछ काम किया, वो सभी चीज़ों का श्रेय अपनी माता जी को देते हैं। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना दी है। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। यानी उनकी माँ ने जो उन्हें एजुकेशन दी तो उसके अंदर उनके मन में किसी भी तरह से आलस होना या फिर जो सांसारिक भौतिक सुख हैं उनको प्राप्त करने की किसी भी प्रकार की इच्छा उनके अंदर कभी जागृत नहीं हुई, ऐसा कह रहे हैं वो। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाऊं। यानी अपने जीवन के अंतिम समय में वो जेल के अंदर जब बैठे, प्रिजन में बैठे हैं, तब वो ये लिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरा उत्थान किया है, तो अब मैं एक बार तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे यह विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख को कलंकित न किया, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। तो उन्होंने ये कहा है कि आपको मेरे मरने के बाद इसकी सूचना मिलेगी, लेकिन आप हमेशा गौरवान्वित महसूस करेंगी। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसकी किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार से विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा हुई और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के अंदर ये जाहिर किया कि उनको अगर अपनी माँ की सेवा करने का अवसर मिलता तो उन्हें बहुत अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उनकी माँ जो है उनके मरने के बाद किसी भी प्रकार का शोक नहीं मनाए। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने अपने बेटों को के मरने पर कोई शोक व्यक्त नहीं किया था, बल्कि मिठाइयाँ बांटी थी कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे
कार्य को करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो इसी तरह से आप भी मेरे मरने पर दुख मत मनाना, दुखी मत होना। तो ये इनके राइटर राम प्रसाद बिस्मिल खुद हैं, क्योंकि ये उनकी ही आत्मकथा है। तो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके लिखना ना भूलें। धन्यवाद।